नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन का माह अति महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ भक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन रहते हैं। इस माह अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करते हैं तो जीवन के सारे कष्टों का अंत हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखने पर यह गणेश जी की आराधना करने के लिए बुधवार बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। इसमें यदि आप भगवान शिव के साथ भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो वे आपसे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश सभी विघ्नों को हर लेते हैं। सावन में पड़ने वाले बुधवार पर आप अगर आर्थिक समस्या से परेशान हैं और कमज़ोर हैं तो एक साफ कपड़ा या रुमाल लें, उसमें 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग को बांधकर पोटली बना लें और सूर्योदय के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बिना कटे फटे कोमल बिल्व पत्र 5, 7 या 9 की संख्या में ले लें। फिर अक्षत लें, यानी बिना टूटे हुए चावल के दाने ले लें। एक सुंदर साफ लोटे या किसी सुंदर पात्र में जल भरकर, यदि हो सके तो गंगा जल ले लें। उसके बाद सामर्थ्य के अनुसार गंध, चंदन, धूप बत्ती आदि लें। अगरबत्ती न लें तो अच्छा, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है। यह सब सामान एकत्र करके शिव मंदिर जाएं और किसी भी शिवालय में यदि आपके नज़दीक कोई शिवालय उपलब्ध ना हो तो बिल्व वृक्ष के पास जाएं या फिर किसी पीपल वृक्ष के पास जाएं। समस्त सामग्री को स्वच्छ पात्र में रखें और आप समुचित पात्र यदि उपलब्ध ना हो तो भूमि को ही लीप पोत कर स्वच्छ कर लें। समस्त सामग्री को रख दें। उसके बाद शिवलिंग हो तो शिवलिंग, यदि उपलब्ध ना हो तो बिल्व अर्थात बेल के वृक्ष को ही स्वच्छ जल से धोएं और उसके बाद वृक्ष के ऊपर अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद हल्दी, चंदन आदि जो भी उपलब्ध हो उसे शिवलिंग पर लेप करें। उसके बाद धूप अर्पित करें और बिल्व पत्र अर्पित करें। बिल्व पत्र के बाद में गंगा जल या स्वच्छ जल चढ़ाएं। उसके बाद क्षमा याचना करें। श्रावण मास की नवमी तिथि की महत्ता प्रतिपादित करते हुए शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि कर संक्रांति से युक्त श्रावण मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में यदि अंबिका का पूजन करते हैं वे संपूर्ण मनोवांछित फलों और भोगों को प्राप्त होते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को नवमी तिथि को अवश्य ही उनकी पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार की विशेष पूजा से जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। वास्तव में यह मास सिर्फ शिव जी का ही नहीं वरन पार्वती माता का भी होता है। इसी माह में उनका हरतालिका व्रत, कज्जली तीज और मंगला गौरी व्रत भी आते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में औगरदानी बाबा भोलेनाथ की पूजा का सद्य फल प्राप्त किया जा सकता है। विशेषतः शनिकृत पीड़ा, चाहे वह 7.5 हो या शनि की अंतर्दशा हो, शनि जन्य कोई भी पीड़ा क्यों न हो, उससे मुक्ति प्राप्त होती ही है। श्रावण मास के बुधवार को यदि आप केसर युक्त दूध से अभिषेक करने के बाद कुशा युक्त जल से अभिषेक करते हैं और उसके बाद आप 31 मूंग चढ़ाकर उस पर गुड़ का भोग रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सावन के बुधवार पर भगवान गणेश की चालीसा और स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इससे जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और यदि इस उपाय को सावन में किया जाए तो यह अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। सावन में पड़ने वाले बुधवार के दिन यदि पति पत्नी जल में शहद और सुगंध मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। बुधवार के दिन शत्रुओं के नाश के लिए यदि आप ओम पूर्वक कपिमुखाय पश्चमुख हनुमंते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का गंगा जल और शमी के पत्र से अभिषेक करते हैं और मंत्र का 21 बार जाप करते हैं तो समस्त शत्रुओं का नाश होता है।